नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते। त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। बाले जय बाले जय जय बाले। श्रीबाले जय बाले जय जय बाले। श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे। श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। मेरा में ब्रह्माणी जय जय। मेरा में ब्रह्माणी जय जय। सीते राधे रुक्मिणी जय जय। सीते राधे रुक्मिणी जय जय। ललिते त्रिपुरे बाले जय जय। ललिते त्रिपुरे बाले जय जय। गुरु रूपिणी गोमाते जय जय। गुरु रूपिणी गोमाते जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। हर हर महादेव। समुपस्थित नारायण स्वरूप यतिवृंद, समादरणीय विद्वद्वृंद, हमारे धर्माधिकारी जी, समादरणीय मातृशक्ति और समुपस्थित सज्जनों, पराम्बा देवताओं की प्रार्थना पर प्रकट हुई। उनका सौंदर्य जैसी जिसकी प्रकृति थी उस तरह से लोगों को आकृष्ट करने लगा।
महिषासुर के पास समाचार गया, उसके मन में उनको पाने की लालसा जागी। दूत भेजा, सोचता था सुनते ही दौड़ी चली आएंगी, हमारी उपेक्षा कैसे कर सकती है, हम तो इस समय तीनों लोकों के राजा हैं। ये उनके लिए बड़ा अवसर होगा कि हमारी पटरानी बन जाएं। लोग अपने मन में स्वयं अपने महात्म्य का निरूपण कर लेते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। इसको कहते हैं मनोराज्य। ये कम ज़्यादा सब में होता है। हर व्यक्ति अपने मन में एक राज करता रहता है, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। उलटता पलटता रहता है, बनाता बिगाड़ता रहता है, और उस ख्याली संसार में जाने क्या क्या बनाता है, जाने क्या क्या बिगाड़ता है। महिषासुर भी सोचता था वो त्रैलोक्य सुंदरी मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को पाकर दौड़ी चली आएगी, फिर मैं उसको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, पट्ट महिषी निरूपित करूंगा और सुख का जीवन जीऊंगा। ये कल्पना में हो रहा था। लेकिन कल्पनाएं कभी कभी कल्पा के चली जाती हैं। कहते हैं एक भंवरा आकाश में उड़ रहा था, कोई बंधन नहीं था। फिर उसको भूख लगी, उसने सोचा सरोवर में चलता हूँ, वहाँ सुंदर सुंदर पुष्प विकसित हैं, खिले हुए हैं, उनका पराग पी के आता हूँ। तो सरोवर के पास आ गया, सुंदर सुंदर कमल खिले थे। एक सुंदर से कमल पर जाकर के बैठ गया। कमल दल के भीतर जो पराग था उसका पान करने लगा। पीते पीते रस लेके पी रहा था, इसलिए लंबा समय लग रहा था। और ऐसे समय में ही संध्या काल आ गया। आप लोग जानते ही हैं, कमल का अपना एक स्वभाव है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो खिल जाता है, और जब सूर्य की किरणें सिमट करके वापस सूर्यमंडल में चली जाती हैं तो कमल भी मुकुलित हो जाता है, बंद हो जाता है। कमल धीरे धीरे बंद होने लगा। भंवरे ने देखा कमल मुकुलित हो रहा है, अगर पूरी तरह से बंद हो गया तो मैं इसमें फंस सकता हूं। लेकिन उसने सोचा पराग का कितना सुंदर रस आ रहा है, थोड़ा और पी लेता हूं, अंतिम समय में निकल जाऊंगा, थोड़ा और पी लेता हूं, अभी तो थोड़ा खुला है, और थोड़ा और पी लेता हूं। ऐसा सोच करके जैसे ही उसमें मन लगाया, वैसे कमल पूरी तरह से बंद हो गया। अब उसने सोचा पेट तो भर गया, निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। बंद हो गया चारों तरफ से, बंधन महसूस कर रहा था। लेकिन बात वही है कि बंधन में जब मीठापन होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये मीठा बंधन था, इसीलिए बंधन जानने के बाद भी इससे निकलने का उसका मन नहीं हो रहा था। उसने सोचा चलो कितनी देर का बंधन है, रात भर का ही तो है, और रात ये तो थोड़े दिनों थोड़े क्षण की है, उसके बाद फिर से बीत जाएगी, फिर से सुहानी सुबह होगी,
प्राची दिशा से भगवान भुवन भास्कर उदित होंगे, कमल फिर से खिल जाएगा और तब मैं फिर से अनंत आकाश का संचार करूंगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। कमल के दल के अंदर फंसा हुआ जो भंवरा, उसी में आनंद समझ रहा था। असल में इस संसार में कई तरह के बंधन हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा बंधन प्रेम का बंधन। किसी कवि ने कहा, बंधनानि खलु संति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधनम अन्यत् दारु भेद निपुणोपि षडंग्रिहि निष्क्रियो भवति पंकज मध्य। इसका मतलब है कि संसार में बंधन तो बहुत से हैं, लेकिन प्रेम की डोर से बांधा गया जो बंधन वो निराला है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। दारु भेद निपुणोपि षडंग्रिहि, ये जो भंवरा है इसको संस्कृत भाषा में षडंग्री कहा जाता है। अंग्रि माने होता है पैर और षड माने होता है 6। इसके 6 पैर होते हैं, इसीलिए इसको षडंग्री कहा जाता है। तो ये जो भंवरा है इसकी चोंच इतनी पैनी होती है कि ये लकड़ी में भी छेद कर देता है। ठोस से ठोस लकड़ी हो उसमें भी छेद करने की ताकत इसकी चोंच में है। लेकिन कमल के दल के अंदर बंद होने के बाद इसके लिए कितना बड़ा काम है। बंद हो गया तो छेद करके बाहर आ जाए, लेकिन छेद करके बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रेम का बंधन है, बंधे होने में ही आनंद आता है। तो उसी आनंद को लेने लगा। सोच तो बहुत कुछ रहा था, कल्पना तो बहुत कुछ कर रहा था। सुबह होगी फिर हम अनंत आकाश का भ्रमण करेंगे, लेकिन अभी भगवान सूर्य आए उसके पहले ही अरुणोदय हो गया और जंगल के हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए आ गए। एक हाथी इस कमल की ओर भी बढ़ा और सूंड फैला करके यूं समेट करके उखाड़ लिया और उखाड़ करके नीचे पटक दिया और उसी के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ गया। सारी कल्पना जहां की तहां धरी रह गई। ये भंवरे की कहानी थी, आपकी हमारी तो है नहीं। ये हमारी आपकी ही कहानी है। हम भी उसी भंवरे की तरह से हैं। अनंत आकाश के पंछी थे, फिर किसी कमल में आकर के पराग रस पीने लगे और फिर कमल ने हमको कब बांध लिया हमको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं था कि हम इस बंधन को हटा नहीं सकते थे। भगवान ने वो क्षमता हमको दी थी, लेकिन हमको इसी में रस आने लगा और हम यहीं पर रहते हुए जाने क्या क्या सोच रहे थे, जाने कैसी कैसी कल्पनाएं कर रहे थे। लेकिन कराल काल कब आ गया पता ही नहीं चला और ऐसा रौंद करके आगे गया कह नहीं सकते। इसलिए कल्पनाओं में जीना और वस्तु स्थिति में जीना दोनों दो बातें होती। कुछ लोग कल्पना में जीते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति का सामना उनको भी करना पड़ता है। और जो पहले से ही वस्तु स्थिति को समझता हो, उसके लिए वस्तु स्थिति त्रास का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वो उसी के अनुसार की तैयारी किए रहेगा। इसलिए कल्पनाओं में जीना बहुत अच्छा नहीं होता। महिषासुर भी कल्पना में जी रहा है। भेजा दूत को, दूत लौट के आया, उसने बताया कि वो देवी जिनके लिए आपने संदेश भेजा था वो तो कह रही हैं कि मैं तुम्हारा काल बन करके आई।
सोचा अच्छा, ये सुंदरी नारी विक्षिप्त तो नहीं हो सकती, पागल तो नहीं हो सकती, क्योंकि पागल ही ऐसा बोल सकता है। इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति के प्रस्ताव को इस तरह से कोई ठुकराता है? इसने क्यों ठुकरा दिया? क्या कारण हो सकता है? महिषासुर समझ ही नहीं पाया। इसलिए अपने विद्वान मंत्रियों को आमंत्रित किया, आप लोग समवेत होइए, आपके साथ हमको बहुत जरूरी बात करनी है। सारे मंत्री इकट्ठा हो गए। कहा महाराज बताइए। तो कहा कि सुना है कि देवताओं की आराधना से एक परम सुंदरी नारी आविर्भूत हुई। हमने उसको अपनी पटरानी बनाने का प्रस्ताव दूत के माध्यम से भेजा। दूत लौट करके आया है, लेकिन बड़ी उल्टी बात कह रहा है। उस स्त्री ने संदेशा भेजा है कि जा करके अपने राजा से कह दो, मैं उनका मनोरंजन करने नहीं बल्कि उनके प्राण हरण करने के लिए आई हूं। क्या मतलब हो सकता है इस बात का, आप लोग बताइए। ऐसे जहां मंत्रिमंडल बैठते हैं वहां पर कोई अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कहां करता है? ये सारे मंत्रिमंडल नाम के मंत्रिमंडल होते हैं, केवल वहां पर कोरम पूरा किया जाता है। जो मुख्य व्यक्ति होता है वो जो चाहता है सब लोग उसी के यहाँ में हाँ मिला देते हैं। जब मंत्रियों से महिषासुर ने पूछा तो विरूपाक्ष नाम का मंत्री खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज ये आपके लिए चिंता करने की बात नहीं है। कहा क्यों नहीं है? उसने कहा कि हम प्राण हरण कर लेंगे। कहा महाराज प्राण हरण कर लेने का अर्थ तो समझिए आप, वो क्या कहना चाहती है। ये स्त्रियों का स्वभाव है, वो कभी सीधे प्रस्ताव पे हाँ नहीं कहती हैं। इसीलिए जो रस शास्त्र के जानने वाले लोग हैं वो लोग स्त्रियों की ना को हाँ समझते हैं, क्योंकि स्त्रियां कभी भी प्रणय निवेदन को हाँ नहीं कहती हैं। वो ना कहती हैं लेकिन उनकी ना को ही हाँ समझा जाता है। इसलिए उन्होंने जो ना कह दिया इसका मतलब ना ही है, ऐसा मत समझिए। और आपके प्राण हरण कर लेने की बात जो उन्होंने कही है इसका मतलब है कि मन भी एक प्राण होता है। आपके मन को चुरा लेने की बात शायद वो अपनी शब्दों में कह रही हैं। इसलिए आप इससे बिल्कुल मत डरिए। कहा अच्छा ऐसा तात्पर्य हो सकता है। अच्छा दूसरे मंत्री दुर्धर जी आप बोलो। कहा महाराज अभी विरूपाक्ष जी ने जो कहा हमको भी ठीक यही लगती है बात। कुछ लोग जो है सीधे सीधे नहीं बोलते, जरा घुमा फिरा के बोलते हैं, उसको कहते हैं वक्रोक्ति। ये वक्रोक्ति है, साहित्य शास्त्र में एक अलंकार माना गया है। वो कह रही है ना कि मैं आपको युद्ध में हरा दूंगी, इसका मतलब है कि वो काम युद्ध की बात कर रही हैं। काम युद्ध जब होगा, ये जो काम युद्ध है ये भी एक तरह का युद्ध है, इसमें भी लड़ाई ही होती है। दो लोग लड़ते हैं मिलकर के और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रही हैं वक्रोक्ति के माध्यम से कि जब आपके साथ हमारा काम युद्ध होगा तो आप पराजित हो जाएंगे महाराज। इसलिए इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा संदेश है। ताम्र नाम के मंत्री थे, उनसे पूछा। सारी मंडली में कोई कोई ठीक ठीक भी रहता है, इसीलिए कई लोगों से पूछना चाहिए। कई लोगों में कोई ना कोई ऐसा होगा जो सही बात कहेगा। तो ताम्र से पूछा गया महाराज आप बताइए आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा महाराज
मैं इन लोगों से भिन्न मत रखता हूं। क्या भिन्न मत है आपका? ये स्त्री अकेली है लेकिन बातें इतनी बड़ी बोल रही है, आपके प्राण ले लूंगी, आपको युद्ध में पराजित कर दूंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है महाराज। ये वो नहीं बोल रही है, उसके पीछे जो लोग होंगे वो बोल रहे हैं। इसमें केवल उस स्त्री का मुंह है, ताकत किसी और की है। हमको तो ऐसा लगता है कि देवताओं की शक्ति उसके पीछे है और उसी शक्ति से वो ये बातें बोल रही है। इसलिए विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। महिषासुर ने कहा, तुम्हारे विचार कुछ ठीक लगते हैं हमको, तुम ज्यादा हमको समझदार लगते हो। ये व्यंग्य था, क्योंकि ये बात उसको पसंद नहीं आई महिषासुर को। वो जो पहले के दो मंत्री थे उन्होंने जो कहा वो बात उनको अच्छी लग रही थी, ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए व्यंग्य पूर्वक कहा कि ताम्र जी, आपकी बात हमको ठीक लगती है, इसलिए हम आप ही की नियुक्ति करते हैं। आप उसके पास जाइए हमारा प्रस्ताव लेकर के और समझने की कोशिश करिए कि आखिर मामला क्या है। ताम्र ने कहा, जो आज्ञा महाराज, हम जाएंगे और जो वस्तु स्थिति होगी उसका आकलन करके आपको बताएंगे। और ताम्र देवी माता के पास गए। जाकर के महिषासुर के दूत के रूप में मैं आया हूं, आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देवी ने कहा, बताइए क्या चर्चा है आप? कहा, हमारे राजा ने आपके पास एक प्रस्ताव भेजा था, बहुत अच्छा प्रस्ताव था, लेकिन आपने बुरी तरह से उसको क्यों ठुकरा दिया? तो देवी जी ने कहा कि आपके राजा नहीं है। ताम्र ने कहा, क्यों? हमारे राजा क्यों राजा नहीं है? वो तो बहुत बड़े राजा हैं। तीनों लोगों का राज्य इस समय उन्हीं के अधीन है। देवी मां ने कहा, ये आपने ठीक कहा कि तीनों लोगों पर उनका कब्जा है, लेकिन किसी का कहीं कब्जा हो जाना और उन जगहों का वो मालिक हो जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। बलपूर्वक तीनों लोगों का राज्य इस समय आपके मालिक ने, आपके स्वामी ने अपना हथिया लिया है, लेकिन जनता ने उनको अपना राजा स्वीकार नहीं किया है। और जब तक जनता हृदय से किसी को अपना राजा ना माने, तब तक वो काहे का राजा? आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे राजा को लोगों ने नहीं अपनाया? बड़े बड़े राजा महाराजा उपहार ले लेकर के हमारे राजा के पास आए, उनका अभिनंदन किया और कहा कि हम आपको अपने राजा के रूप में, महाराजा के रूप में स्वीकार करते हैं। कहा, कुछ लोग आए, दैत्य आए, देवता कहां आए? उन्होंने तो इनकार कर दिया। बलपूर्वक उनको भगा करके आपने स्वर्ग के राज्य पर अधिकार किया है। इसलिए आपका जो राजा है वो वास्तविक राजा ही नहीं है, और उसकी दो आंखें हैं। ये जो दो आंख वाला व्यक्ति होता है वो राजा नहीं हो सकता। इसके लिए एकाक्षी होना पड़ेगा। दो आंख वाले नारियल से ज्यादा महत्व एक आंख वाले नारियल का होता है। क्यों? वो एकाक्षी है, एक नजर से सबको देखता है। तो राजा जो हो वो अपनी सारी प्रजा को अपने स्वयं के द्वारा उत्पादित पुत्र पुत्री के रूप में देखे, किसी के प्रति कोई भेदभाव ना करे, वो राजा होता है। और आपका राजा दो आंख से देखता है, ये मेरे, ये पराए। अरे राजा होना तो दूर, जिस धर्म में हम लोग हैं यहाँ का तो एक एक व्यक्ति उसी भावना से भावित होता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी जिसकी सोच है वो छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति है। जो उदार चरित्र हैं, बड़ी विशाल बुद्धि वाले लोग हैं, उनके लिए तो सारा संसार ही उनका अपना कुटुंब है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च
स्वदेशो भुवनत्रयम्, सारा संसार हमारा है, पराया कौन है यहाँ। और उसके आगे सब में परमात्मा को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सिया राम का ही चलता फिरता स्वरूप देखना। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो जाता है तो इस बात को जान जाता है कि हर प्राणी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। माने हर प्राणी, हर शरीरधारी, हर व्यक्ति भगवान का एक चलता फिरता मंदिर है। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को वो चला फिरा रहा है उसी के अंदर तो भगवान बैठे हैं। इसका मतलब हर शरीर भगवान का एक मंदिर है। तो जब भगवान का मंदिर है ये सब, तो इसमें से हम किसका अपमान कर सकते हैं? तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति होगा वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए कोई पराया होता नहीं है। तो आपका जो राजा है, जिसको आप राजा कह रहे हो, वो धर्म की दृष्टि में राजा ही सिद्ध नहीं होता है। और राजा तो क्या, एक सच्चा व्यक्ति भी सिद्ध नहीं होता। कुछ तर्क करने की कोशिश ताम्र ने की और जो गर्जना परांबा राजराजेश्वरी ने की तो घबराया, भागा वापस। उनकी गर्जना को सुन करके खड़ा नहीं रह सका ताम्र। लिखा है ताम्र सुत्वा च तम शब्दम भय त्रस्त मनास्तदा। भय से त्रस्त मन वाला हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जा करके महिषासुर के सामने पहुंचा। महाराज, मैंने जो कहा था उस समय तो मेरी आशंका थी, अब जब जा करके लौट करके आया हूं, पक्की सूचना दे रहा हूं। उसके पीछे देवताओं की बड़ी शक्ति है, संभाल करके उससे व्यवहार किया जाए। महिषासुर कहाँ मानने वाला था। उसने कहा तुम असफल हो गए, हमको मत सिखाओ, अपनी असफलता को स्वीकार करो। जो दूत होता है, जो सेवक होता है, उसका ये कार्य है कि सब कुछ गंवा करके भी अपने स्वामी का प्रयोजन सिद्ध करे। तुमने हमारे प्रयोजन को सिद्ध किया नहीं, लौट करके आ गए और हम ही को उल्टा सिखा रहे हो। तुम असफल हो गए। बाष्कल को भेजा लेकिन वो लौट के नहीं आया। दुर्मुख को भेजा, परांबा के पास जाकर के सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। ये सब उनके सेनापति थे महिषासुर के। बड़ी बड़ी सेना लेकर के जाते थे, युद्ध होता था और फिर लौट करके नहीं आते थे। चिक्षुर को भेजा, बिडाल को भेजा, असिलोमा को भेजा। और जब बड़े बड़े सेनापति काम आ गए, सेना लौट करके आई नहीं, तो ताम्र ने कहा महाराज, हमको भी स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर मिले। तो वो भी चला गया, वो भी लौट के नहीं आया। तो महिषासुर ने सोचा अब मुझे स्वयं चलना चाहिए। तो स्वयं देवी मां के सामने पहुंच गया। बहुत बड़ी सेना लेकर के गया। हम तो बहुत संक्षेप में कह रहे हैं, बड़े विस्तार से युद्ध का वर्णन देवी भागवत में किया गया है। देवी जी के सामने जाकर के कहने लगा, अरे देख कौन आया है, जरा अपने आसन से खड़ी हो जा मेरे सम्मान में। देवी ने मां ने कहा कि सम्मान ऐसे थोड़े होता है, नाम बताने से, काम बताने से होता है। आपने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपका सम्मान किया जाए? इस संसार में जब कोई कुछ करता है तब उसका सम्मान होता है। इन्होंने युद्ध लड़ा, बहुत वीरता दिखाई, इसके लिए इनका सम्मान है। इन्होंने इतना अध्ययन किया, इन्होंने इतना बड़ा खेल दिखाया,
यही सब तो है। आपने क्या किया है महाराज, वो बताइए। कहा तुमको पता नहीं है, अभी तक किसी ने बताया ही नहीं मेरे बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे जितने बड़े बड़े देवता हैं ना, ताम्र ने हमको बताया था कि देवताओं की शक्ति आपके पीछे है। वही शक्ति सब हम देख चुके हैं। इंद्र को भागते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, नंगे पांव। और ये आपके जो चंद्र, वरुण, कुबेर, जाने कौन कौन और देवता उल्टे पांव भाग रहे थे ये लोग। वो दृश्य देखने वाला मैं, और वो भाग जो रहे थे वो भी मेरे ही कारण भाग रहे थे। मैं ऐसा महान वीर हूं। अच्छा, इतना ही गुण है आपका? बोला नहीं, और भी हैं। ये तो युद्ध के क्षेत्र का पराक्रम हमने बताया, बात सही है, इसमें आपको रुचि नहीं हो सकती है। आपकी इसमें क्या रुचि है? आपकी रुचि का विषय बताता हूं। मुझे इच्छा रूप धारण करना आता है। जिस समय जो रूप देखना चाहें आप केवल संकेत कर दीजिए, मैं उसी रूप को धारण कर सकता हूं। भगवती ने कहा अच्छा बहुरूपिया हो, क्योंकि बहुरूपिया ही बहुत से रूप धारण कर पाता। कहा देखो, आपको देख करके मेरे मन में भी बहुत विचार आ रहे हैं। आपको इसी बात से चिढ़ है ना? अब मैं इतने युद्ध के बाद समझ गया। आप चाहती हैं कि मैं देवताओं को अपना लूं। आपने ताम्र से कहा था कि आपके राजा भेद बुद्धि रखते हैं। आज आपको आपके सामने खड़ा होकर के वचन देता हूं, अगर आप ऐसा चाहती होंगी तो मैं देवताओं को भी अपना बना लूंगा। चिंता मत करिए, मान जाइए हमारे प्रस्ताव को। देवी जी ने जब ध्यान नहीं दिया तो मंदोदरी का आख्यान सुना दिया। मंदोदरी एक राजकन्या थी। ये रावण की पत्नी नहीं, किसी और राजा की कोई कन्या थी, उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी माने उदर भाग में जो मंद हो, माने बहुत फैला हुआ मध्य भाग ना हो, जैसे डमरू होता है, और डमरू के आकार उसको सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए नाम मंदोदरी हो गया। तो वो मंदोदरी थी, बड़ी सुंदरी थी। उसकी सहेलियां उसको घेरे रहती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बड़ी हो गई तो सबका विवाह होने लगा। मंदोदरी के माता पिता ने कहा बेटा अब आपका भी हम विवाह करेंगे। वो बोली नहीं, मेरी विवाह में कोई रुचि नहीं। कहा ऐसा मत कहो, विवाह तो करना ही पड़ता है। तो जिद करने लगी, ना मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। माता पिता ने सोचा अभी समझती नहीं है, थोड़ा और उम्र बढ़ेगी तब समझेगी। कहा कोई बात नहीं है, जब आपका मन करे तब बताना। और इस तरह से उम्र बीतने लग गई। माता पिता बार बार उससे अनुरोध करते थे, बेटा विवाह कर लो, बेटा विवाह कर लो। कई जगह से उसकी सुंदरता के कारण, राजपुत्री होने के कारण रिश्ते भी आए, लेकिन जो भी रिश्ता आता था वो ठुकरा देती थी। उसकी जितनी सहेलियां थीं सबका प्रस्ताव ठुकरा चुकी। सबका विवाह हो गया, अकेली बची। अपनी उम्र में अब केवल वही अपने राज्य में बची थी, बाकी सबका विवाह हो गया। उसकी सहेलियां संतान वाली हो गईं, अपनी संतानें लेकर के आने लगीं, लेकिन वो जैसी की तैसी। एक बार एक राजा स्वयं आया, बड़ा गुणी था, बुद्धिमान था, शरीर के सौष्ठव से भी संपन्न था। उसने स्वयं दमयंती से प्रस्ताव किया, दमयंती हमारा प्रस्ताव स्वीकार करो, पाणी ग्रहण कर लो।
हम तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन दमयंती ने ठुकरा दिया कि ना, मैंने पहले ही कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगी। और ऐसे समय बीतता रहा। राजा ने सोचा कि अब दमयंती तो विवाह करेगी नहीं, जो हमारी छोटी बेटियां हैं उनका विवाह करना हम शुरू करते हैं, अब इसकी तरफ से हम आशा छोड़ देते हैं। तो छोटी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब जब छोटी बेटी का, दमयंती की छोटी बहन का विवाह होने लगा तो बहुत बड़ा समारंभ हुआ, बहुत सारे लोग आए। और ये सब उत्सव देख देख करके दमयंती का भी मन हो गया कि हम भी विवाह करें। और बारात आई थी, ज्यादा लोग आते हैं बारात में, कुछ तो जाने पहचाने होते हैं और कुछ जो है अनजाने भी आ जाते हैं। तो एक बन ठन करके धूर्त व्यक्ति आया और वो खाली था। उसने देखा दमयंती एक तरफ खड़ी है, उसी के पास पहुंच गया, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें करने लगा। ठगों को ये सब आता है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें की कि दमयंती को पसंद आ गया। अब दमयंती कहने लगी पिताजी के पास जा करके, माताजी के पास जा करके कि अपनी बहन के विवाह के समय ही हमारा भी विवाह कर दो। वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे बेटा, अब अचानक हम तुम्हारा विवाह कैसे करें? वर कहाँ मिलेगा? बिना वर के थोड़े विवाह होता है। कहा पिताजी उसकी चिंता नहीं है, मैंने खोज लिया। कहा अरे तुमने किसको खोजा? कहा अब ये सब मत सोचिए, आप तो कहिए कि विवाह करेंगे। माता पिता ने देखा चलो बड़ी हो गई है, कुछ सोच कर समझ करके किया होगा, विवाह कर दिया। विवाह हो गया। उसी धूर्त व्यक्ति के साथ दमयंती विदा हो गई और उसके घर में पहुंच गई। 2-4 दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा और वो व्यक्ति तो दुष्चरित्र था। उसको रोज नई नई कन्या चाहिए थी विवाह के लिए। 2-4 दिन के बाद इससे मन भरा तो वो दूसरी कन्या के पास पहुंच गया और फिर तीसरी के पास पहुंच गया। कुछ दिन बाद फिर चौथी के पास पहुंच गया। लोग आ करके दमयंती को सूचना देते थे कि तुम्हारे पति जो हैं वो दुष्चरित्र हैं। दमयंती ने सोचा मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी नहीं मानूंगी। तो लोगों से कहा कि हम बिना आंखों से देखे नहीं मानेंगे। एक दिन किसी दूसरी स्त्री के साथ रमण कर रहा था, उसी समय कोई भेदिया आया और दमयंती का हाथ पकड़ के ले जाके सामने खड़ा कर दिया कि देख लो अपनी आंखों से। अब बेचारी अपनी आंखों से देख ली, अब क्या करे? न ययौ न तस्थौ वाली स्थिति हो गई। क्या करे? न पति के साथ ये दृश्य देखने के बाद रहा जा रहा था और न पति को छोड़ करके वापस मायके जाया जा रहा था। कौन से मुंह से जाएं? जब माता पिता ने कहा था कि सुपरीक्षित वर है कि नहीं, तो हमने कहा था कि जो है ठीक है। अब हम कैसे, कौन सा मुंह लेकर के जाएं? तो बेचारी न मायके की हो सकी न ससुराल की हो सकी। इसी तरह से एकांत रह करके उपेक्षित जीवन जीती रही। ये मंदोदरी की कहानी महिषासुर ने माता रानी को सुनाया और सुना के बोला, समझती हो आज योग्य वर तुम्हारे सामने आकर के खड़ा है, अपनी तरफ से प्रस्ताव दे रहा है और तुम मंदोदरी की तरह ठुकरा दे रही हो। आगे ऐसी ही हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। इसलिए मैं तो अभी से कह देता हूं कि तुम विचार मत करो और मेरे साथ स्वीकार करो। तस्मात् त्वमपि कल्याणी मां मनादृत्य भूपतिम अन्यम का पुरुषम मंदम कामार्ता संश्रयिष्यसि। जब कोई ऐसा कमजोर पल आएगा जीवन का तुम्हारे, जिस समय तुम्हारा आत्मसंयम बिगड़ जाएगा, उस समय जाने किससे तुम संबंध बना लोगी। इससे अच्छा है ये समय त्रैलोक्याधिपति महिषासुर तुम्हारे सामने खड़ा होकर के स्वयं से तुम्हारा हाथ मांग रहा है, इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत करो। माता रानी ने कहा, महिषासुर ये तुम हो,
ये तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति है कि शरीर का एकमात्र फल समझते हो भोग। ये जो शरीर है असल में ये भोग के लिए ही है। भोगायतनम शरीरम, हमारे द्वारा उपार्जित जो भोग हैं शुभ अशुभ, उनका भोग करने के लिए ही हमको शरीर मिला है। तो जो भोग करने के लिए शरीर मिला है उसको पा करके कोई अगर भोग नहीं करता है तो वो शरीर का अपमान कर रहा है। लेकिन ये जो पशु का और मनुष्य का शरीर है इसमें भेद है। पशु का शरीर केवल भोग के लिए मिला है और मनुष्य का शरीर भोग के साथ साथ नया कर्म करने के लिए भी मिला है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसने मनुष्य शरीर पा करके भी केवल भोग भोगा वो पशु जैसा जीवन जी रहा है। मनुष्य तो भोग भोगने के साथ साथ अपने कल्याण का कर्म भी कर लेता है। तो तुम जो ये सोच रहे हो कि ये शरीर केवल भोग के लिए मिला है, ये सही नहीं है। सही ये है कि भोग के साथ साथ कर्म करने के लिए भी मिला है। तुम्हारा शरीर केवल भोग भोगने के लिए मिला होगा, लेकिन मेरा शरीर दैहिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के ऊपर जो विपत्ति आई है उसका निराकरण करने के लिए मिला है। और वो विपत्ति तेरे कारण आई है, इसलिए तुझे ठीक करने के लिए मैं आई हूं। तेरे साथ रमण करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं आई। मेरे शरीर का उद्देश्य सज्जनों के कष्ट को मिटाना है। यदा यदा इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम मेरी संक्षयम। मैंने पहले ही ये वचन दिया है कि जब जब दानव सताएंगे देवताओं को तब तब शरीर धारण करूंगी। और शरीर धारण करने का उद्देश्य सुख भोग करना नहीं, शरीर धारण करने का उद्देश्य उन देवताओं के शत्रुओं का नाश करना है। इसलिए मेरे शरीर का जो प्रयोजन है उसको समझ लो। यदा यदा ही साधूनां दुःखं भवति दानव तदा तेषां च रक्षार्थम देहम संधारयाम्यहम्। जब जब सज्जनों को कष्ट होता है तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए मैं शरीर धारण करती हूँ। इसलिए ये सब प्रस्ताव वापस करो, और अगर तुम्हारे अंदर सचमुच कोई शक्ति है, बल है, पौरुष है, पराक्रम है, तो मेरा सामना करो। अब तो युद्ध स्वाभाविक है, आरंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर और माता दुर्गा का युद्ध हो रहा है। बीच में दुर्धर नाम का सेनापति था, अपने राजा की रक्षा के लिए वो भी आ गया। माता रानी ने उसका भी वध कर दिया। त्रिनेत्र बीच में आ गया, उसका भी वध कर दिया। अंधक नाम का जो सेनापति था वो आया, सेना के साथ समूल नष्ट कर दिया गया। कोई बचाने वाला, कोई अपने राजा को रक्षित करने वाला नहीं बचा। तो महिषासुर को स्वयं युद्ध में आगे आ जाना पड़ा। और आप जानते ही हैं, ब्रह्मा राजराजेश्वरी ने महिषासुर घातिनी का नाम पा लिया। महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर मर्दिनी उनका नाम हो गया। देवता आ गए, पुष्प वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे। चित्रम त्वयारि जनतापि दयार्द्र भावात् हत्वारणे शितशरैर् गमिताद्युलोकम नो चेत स्वकर्म निशिते निरये नितांतम दुःखाति दुःख गति मां पद आपदेत्सा मां पदम आपदेत्सा। कह रहे हैं देवता, हे मां, तेरा स्वभाव गजब का है। का क्या गजब है? का गजब ये है कि तू सबके प्रति करुणा की भावना रखती। हम लोगों की तो रक्षा कर रही हो, लेकिन जिनसे रक्षा कर रही हो उनको भी
अपने शस्त्रों से पवित्र करके, सीधे सीधे उनको नहीं छू रही हो क्योंकि वो अपवित्र हैं। जो चीज अपवित्र होती है उसको हम सीधे नहीं छूते हैं, किसी चीज से छूते हैं। तो ऐसे ही ये असुर अपवित्र भाव वाले हैं, इसलिए माँ इनको सीधे इनके माथे पे हाथ रख करके इनका कल्याण नहीं करती हो, लेकिन अपने शस्त्र अस्त्रों से छू करके इनको पवित्र बना करके इनका भी मोक्ष करा देती हो। तुम जैसी कोई कृपालु माता नहीं हो सकती। देवी ने आशीर्वाद किया, देवताओं का संकट मिटा, माता अंतर्धान हो गई। यही माता का स्वरूप है। जब जब दानवी बाधा आती है तो अवतरित होकर के उसको हटा देती हैं। उनका संकल्प है, यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, जब जब दानवोत्था बाधा होगी तब तब वो ये शरीर धारण करेंगी। और शरीर धारण का उद्देश्य मात्र असुरों का नाश और शिष्ट जनों की रक्षा होता है। आगे कथा आती है कि एक शुम्भ निशुम्भ नाम के राक्षस हो गए, भाई भाई थे। उन्होंने चंडमुंड को अपना बनाया, धूम्रलोचन आदि को अपना बनाया, बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और फिर बल पा करके उद्यत हो गए। देवताओं को सताने लगे, सज्जनों को सताने लगे, यज्ञ याग आदि बंद कर दिया। ऐसे समय में देवी ने क्या किया? देवी ने देवताओं के ऊपर कृपा की, उनकी आराधना से प्रसन्न हुई और शुम्भ निशुम्भ चंड मुंड सबका उन्होंने वध कर दिया। तो ये मतलब हो गया, सुनने वाले को ये बात समझ में आ गई कि जब दानव आएंगे, सज्जनों को सताएंगे, तो सज्जन भगवती की शरण में जाएंगे तो भगवती उनकी रक्षा कर देंगे। माने दानव होंगे तब देवी आएंगी, ऐसा ही है? कहा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। सुरथ नाम का एक राजा था, चंडी पाठ में वर्णन आया है, सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पालयतः सम्यक प्रजापुत्रमेव उरसान। सुरथ नाम का बहुत बड़ा राजा था, समस्ते क्षितिमंडले, जितनी देर तक दूर तक ये पृथ्वी है उतनी दूर तक उसका राज्य था, माने एक क्षत्र राज्य। और अपनी प्रजा को अपने औरस पुत्र पुत्री की तरह से मानता था। बड़ा अच्छा राजा था, लेकिन उसके भाई बंधुओं ने ही षड्यंत्र करके उसको राज्यच्युत कर दिया। प्राण बचा करके उसको राज्य छोड़ करके जंगल में भाग जाना पड़ा। उसने भी आराधना की और उसकी विपत्ति भी माता रानी ने दूर कर दी। एक समाधि नाम का वैश्य था, समाधिर नाम वैश्य हम उत्पन्नो धनी नाम कुले पुत्रैर्दारे निरस्तश्च धनलोभादशा बुद्धि। बड़ा परिश्रम करके, बड़ी अकल लगा के बहुत धन कमाया, लेकिन जब बहुत सारा धन हो गया तो उसके दुश्मन दूसरे नहीं बने, उसकी पत्नी और बच्चे ही उसके दुश्मन बन गए। उन्होंने सोचा, क्योंकि खर्चा नहीं करने देता था। जो कमाता है उसको पैसे का दर्द होता है, जब उसके सामने कोई फिजूल खर्ची करता है तो वो सह नहीं पाता कि बड़े परिश्रम से मैंने कमाया है, आप ऐसे नहीं उड़ा सकते। तो वो रोकता टोकता है, तो रोकता टोकता था, तो उसको उसके पत्नी और बच्चे बाधा समझने लगे और ऐसा चक्र चलाया कि बेचारे को घर छोड़ करके भाग जाना पड़ा। कमाया हुआ धन घर में छोड़ करके जान बचा के वो भी भागा। कहते हैं जंगल में राजा सुरथ और समाधि नाम का ये वैश्य दोनों मिल गए। दोनों ने कहा, अरे आप यहाँ कैसे? वो बोला, आप यहाँ कैसे? दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई। कहा, अब क्या करें हम लोग? कहा, अब अपने लोग तो क्या जाने कि क्या करें, कोई ऋषि मुनि मिले तो उससे अपने लोग चर्चा करें, वही कोई रास्ता बता सकता है। तो दोनों मिल करके जंगल में एक कुटिया देखी, वहां गए और वहां पर सुमेधा नाम के ऋषि थे। उन सुमेधा नाम के ऋषि से उन्होंने अपनी समस्या बताई। सुमेधा नाम के ऋषि ने कहा, ये
आप लोगों का जो दुख है इसको परम्बा ही दूर कर सकती। तो उन्होंने कहा महाराज विधि बता दीजिए। तो विधि बता दी, और विधि बताने से सुरथ नाम के राजा ने और समाधि नाम के वैश्य ने मिट्टी की मूर्ति बना करके नदी के किनारे बैठ करके बड़े विधि विधान के साथ भगवती की आराधना की। परिणाम स्वरूप देवी प्रसन्न हुई, और जिस राज्य से राजा को भगाया गया था वही राज्य फिर से राजा को मिल गया, और जिस घर से समाधि नाम का बनिया भगाया था फिर से उसके बाल बच्चे आके उसको लेकर चले गए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि किसी भी विपत्ति में माता रानी की स्तुति अगर कोई करे, किसी भी विपत्ति में अगर उनकी कोई आराधना करे, उपासना करे, तो माता उसको कृपा करती है। असुर ही हो जरूरी नहीं है। एक बार देवताओं पे विपत्ति आ गई। क्यों आई? क्योंकि एक वृत्र नाम का असुर हो गया। ये तो था तो ऋषि का पुत्र, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था, लेकिन संकल्प में आसुर भाव था, इसीलिए ये असुर कहलाया, वृत्तासुर। इसने तपस्या की और वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं अमर हो जाऊं। तो ये कहा गया कि कोई तो रास्ता बता दो, बाकी से अमर कर देंगे। तो इसने कहा कि हम किसी गीली चीज से न मरें और किसी सूखी चीज से न मरें। बड़ा रुचिकर विषय है। एक बार हम समझते हैं कि एक कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कितने तरह के वरदान लोगों ने मांगे हैं, उसी की चर्चा हो जाए। एक से एक वरदान लोगों ने मांगा। ये वृत्रासुर भगवान से मांगता है। उसने वर्गीकरण किया पूरे संसार का कि ये संसार में क्या है। तो देखा कि कुछ चीजें सूखी हैं, कुछ चीजें गीली। तो इसने कहा कि ना मैं सूखी से मरूं ना गीली से मरूं, यही मुझे वरदान दे दीजिए। न शुष्केण न चार्द्रेण न पाषाणेन दारुणा भविष्यति च ते मृत्यु इति सत्यम ब्रवीम्यहम्। भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ, न सूखे से न गीले से न पत्थर से न लकड़ी से तुम मारे नहीं जाओगे। और इसी में बाकी चीजें भी आ गई। तो ये इसने समझ लिया कि अब हम अमर हो गए, अब हमको कैसे मारा जा सकता है। इसीलिए अत्याचारी हो गया, और फिर इंद्रवध के लिए इसको प्रकट ही किया गया था। इसलिए इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। पहले तो इंद्र छिपे रहे, लेकिन भगवान ने उनको रास्ता बताया। और पानी का जो फेन होता है, आपने देखा होगा नदी में जहाँ लहरें आती रहती हैं या समुद्र में जहाँ लहरें आती रहती हैं, वहाँ फेन इकट्ठा हो जाता है। वो जो फेन है वो न तो तरल है और न तो ठोस है। वो ना सूखा है न गीला, दोनों में किस में गिनेंगे उसको? अगर हाथ में ऐसे ले लें तो हाथ गीला नहीं होता है, और अगर सूखा कहें आग लगाएं कि जल जाए तो जलता नहीं है। इसका मतलब ना तो वो सूखा है ना तो गीला है। तो इंद्र ने देखा कि फेन ये तो ना तो सूखा है ना तो गीला है। तब उनको आइडिया आ गया कि ये सूखे से भी नहीं मरता, गीले से भी नहीं मरता, इस फेन का प्रयोग करना चाहिए। तो फेन उठा करके उन्होंने अपने वज्र में लगाया और फिर वज्र का प्रहार कर दिया। उसी से वृत्रासुर मारा गया। जन्मेजय राजा पूछने लगे व्यास जी से, महाराज ये सब बहुत सुंदर सुंदर आपने बातें बताई, ये जो कलयुग आया है, सुनते हैं कि इसमें धर्म नहीं, इसमें अधर्म की वृद्धि होती है। तो महाराज जब अधर्म बढ़ जाएगा, कलयुग आ जाएगा, ऐसे समय में बचने का क्या उपाय है, वो हमको बताइए। कला वधर्म बहुले नराणाम का गतिर्भवेत यद्यस्ति तदुपायश्चेत दयया तम वदस्व में। अगर कोई उपाय है
अधर्म बहुल कलयुग में भी बचे रहने का, तो वो उपाय कृपा करके हमको बताइए। व्यास जी ने कहा देखो उपाय तो सर्वत्र होता ही है। अभी आपको हमने सुनाया कि उसने मांग लिया कि न सूखे से मरूं न गीले से, लेकिन ये नहीं मांगा कि जो सूखा भी ना हो जो गीला भी ना हो उससे भी ना मरूं, यहाँ चूक गया। हिरण्यकशिपु ने भी तो ऐसे ही मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। उसको पता नहीं था कि एक संध्या नाम की चीज होती है जो न दिन में गिनी जाती है न रात में गिनी जाती है। उसने मांग लिया था कि ना अंदर मनूं ना बाहर मनूं, लेकिन उसको वो नहीं ध्यान दे पाया था बारीकी में कि एक डेहरी होती है। डेहरी जो है ना अंदर गिनी जाती है ना बाहर गिनी जाती है। अगर उसमें दिया रख दो, कमरे में रखोगे तो अंदर प्रकाश होगा, बाहर रखोगे तो बाहर प्रकाश होगा, और देहरी में रख दोगे तो अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाएगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो राम नाम का जो मणि है उसको देहरी के द्वार पर रख दो, द्वार की देहरी पर रख दो, अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। ये जीव जो है ये अंदर और बाहर की देहरी है, बाहर से भी दिखती है और अंदर से तो है ही है। इसी देहरी के द्वार पर अगर राम नाम रूपी मणि रख दिया जाए तो दोनों तरफ उजाला हो सकता है। ये भूल गया था हिरण्यकशिपु कि देहरी अंदर बाहर दोनों में होती है। तो कानून बनाने से नहीं चलेगा, कोई न कोई तो रास्ता हर जगह निकल ही आता है। इसलिए अधर्म बहुल जो कलयुग है उस कलयुग में भी बचे रहने के लिए कोई न कोई उपाय तो होता ही है, लेकिन ज्यादा उपाय नहीं है। एक उपाय है, व्यास जी कहते हैं एक एव महाराज तत्रोपायोस्ति नापरः सर्वदोष निराशार्थम ध्यायेत् देवी पदाम्बुजम्। एकमात्र उपाय है कि जब आप ऐसी समस्या में गिर जाएं कि चारों तरफ से अधर्म घेर रहा है, पाप घेर रहा है, तो ऐसे समय में पराम्बा राजराजेश्वरी की उपासना करिए, उनके चरण कमलों का ध्यान करिए। घेरता कब है? जैसे बाहर से लोग आकर के घेर लेते हैं तो आदमी घिरा हुआ महसूस करता है, ऐसे ही अंदर आपके शत्रु हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये 6 प्रमुख हैं और इनके छोटे छोटे तो जाने और कितने। यही अंदर आपको घेरते हैं, और जब आपको अंदर इस तरह से घेर लें, अंदर के शत्रु और बाहर आपके बाहर के शत्रु घेर लें, उस समय आपको देवी के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। देवी के चरण कमलों में ही वो सामर्थ्य है कि वो आपके आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। प्रायश्चित्तम तो पापा नाम श्रीदेवी नाम संस्मृति। सब पापों का एकमात्र प्रायश्चित्त है कि श्रीदेवी पराम्बा राजराजेश्वरी के नामों का स्मरण कर लिया जाए, उनको पुकार लिया जाए। ये उपाय है। राजा कहने लगे महाराज बस एक ही उपाय है। अगर यही एक मात्र उपाय है पापों के प्रायश्चित्त के लिए, तो महाराज फिर तीर्थों का क्या होगा? ये कहा जाता है कि तीर्थों में स्नान करने से पाप निकल जाता है। तीर्थों में पाप धुलने की जो बात है वो कहां तक सही है? पानी जो है वो बाहर का मैल धोता है, फिर अंदर का मैल तीर्थों के जल से धुल जाता है, ऐसा जो हम सुनते हैं, उसका क्या होगा? तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं सुनो, चाहे तीर्थ का पानी हो और चाहे बिना तीर्थ का पानी हो, जो पानी है उसमें तो बाहर का मैल धोने की ही क्षमता है।
पानी से जब नहाएंगे तो शरीर के बाहर बाहर जितना मैल लगा है सब धुल जाएगा, लेकिन मन का मैल पानी से नहीं धुल सकता। नहीं महाराज, अपने शास्त्रों में तीर्थों में स्नान करने से पाप का क्षय बताया गया है। क्या वो झूठा है? कथन सही नहीं है। व्यास जी कहते हैं, सुनो, ये जो चित्त की शुद्धि है, मन के मैलों का जो धुलना है, ये कैसे होता है जानते हो? ये जब हम वहाँ तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के पानी में नहाते हैं, उससे क्या होता है? उससे शरीर का मैल धुला, मन का मैल तो धुलेगा नहीं, लेकिन मन का मैल गीला हो जाता है। और जो जमा हुआ मैल है पहले उसको गीला करके नरम करना पड़ता है। नरम करने के बाद अगर कोई हाथ लगा के यूं करे तो हट जाता है। तो जो तीर्थ का पानी है और जो सामान्य पानी है उसमें यही अंतर है कि सामान्य पानी शरीर के मैल को धो देगा, तीर्थ के पानी में ये क्षमता है कि मन के मैल को गीला कर देगा, नरम कर देगा। अब तीर्थ में आप गए, वहाँ के जल में आपने स्नान किया तो आपका मन का मैल जो है वो ढीला हो गया, गीला हो गया। और फिर वहाँ से स्नान करके आप बाहर आए तो वहाँ पर विद्वान रहते हैं, साधु संत रहते हैं, उनके पास पहुँच गए। उनके पास पहुँच करके आपने सत्संग कर लिया। वो जो सत्संग के वाक्य हैं वो वाइपर हैं, यूं वाइप करके आपके मन के मैल को हटा देते हैं। चित्त शुद्धिमयम तीर्थम गंगा दिव्योति पावनम यदि स्याद् दैव योगेन छालयत्यांतरम मलम। इसलिए तीर्थ में जाने से वहाँ पर सत्संग भी मिल जाता है, ये लाभ है। और अपने घर के पानी में नहाने से सत्संग नहीं मिलता। इसलिए घर का पानी केवल शरीर के मैल को धो पाता है, और तीर्थ का पानी और वहाँ का किया गया सत्संग मन के मैल को भी हटा देने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए जब प्रयाग में कुंभ आदि का पर्व होता है तो क्यों लाखों लोग जाते हैं? क्योंकि वहाँ 3 सुविधा है। एक तो तीर्थ के जल में स्नान है, और फिर दान है, और उसके बाद सत्संग है। भारत का कोई ऐसा संत महात्मा नहीं है, भारत का कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो ऐसे समय में वहाँ जाकर के विद्यमान ना मिल जाए। अगर आपको वहाँ पर जितने संत महात्मा इकट्ठा होते हैं उतने का दर्शन करना है तो पूरे भारत में घूमना पड़ेगा, गांव गांव गली गली घूमना पड़ेगा, तब मिल पाएंगे। और तब मिलेंगे कि नहीं पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से चल करके अगर देहरादून पहुँच भी गए और वहाँ कोई महात्मा जी रह रहे हैं और आपने सोचा कि वहाँ जाएंगे तो मिल जाएंगे, और आप जब पहुँचे तो पता चला कि वो तो काशी जी गए हैं, तब क्या होगा? तो अगर पूरा भारत आप घूमें तो भी सब संतों के दर्शन हो पाना कठिन होगा। लेकिन कुंभ आदि के समय पे सब जगह से निकल करके साधु संत सब कुंभ के क्षेत्र में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भारत की जो सनातनी जनता है वो समझती है कि इस समय अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो तीर्थ स्नान, वहाँ पर किया गया दान और वहाँ पर उपलब्ध जो महान सत्संग है उसकी प्राप्ति हमको हो जाएगी, और उससे हमारे सारे पाप मन के निकल करके बाहर हो जाएंगे, निर्मल मन हो करके हम लौटेंगे। इसलिए सत्संग का भी उसके साथ महात्म्य जुड़ा हुआ है। इसलिए वो जल पापों के प्रक्षालन में समर्थ है। व्यास जी कहते हैं कि अगर केवल पानी में ताकत मानोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि पानी में अगर ताकत मान लेंगे तो फिर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो फिर कैसे दिखाई देते हैं, प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तीर्थों में ही रहते हैं उनके बीच में भी कभी कभी झगड़ा देखा गया। वो क्यों हो जाता है? वो सत्संग के भाव में होता है। शक्तानि यदि चेत्तानि गंगा तीर निवासिनः मुनयो द्रोह संयुक्ताः कथम स्युः भावितेश्वराः।
हरदम अपने मन को भगवान में लगाए रहने वाले ऋषि मुनि, गंगा आदि के किनारे रहने वाले, वो आखिर क्यों फिर कभी कभी द्रोह करते दिखाई दे रहे हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही तीर्थ निवासी थे, लेकिन दोनों में विवाद हो गया था। वशिष्ठ और राजा निमि, उनमें विवाद हो गया था। निमि कहते थे हमारा यज्ञ कराइए, वो कहते थे कि जिस तारीख को आप कह रहे हैं उस तारीख को हमने दूसरे को समय दे दिया है। तो वो कहने लगे कि फिर हम दूसरे से करा लेते हैं। यही झगड़ा हो गया। है वंशी क्षत्रियों और परशुराम में हो गया था झगड़ा। ये क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि क्षत्रियों ने खूब दान किया, इतना दान किया कि ब्राह्मण वहां के बहुत संपन्न हो गए। लेकिन एक समय आया कि क्षत्रिय ही कमजोर हो गए, उन्हीं के खाने के लाले पड़ गए। तो क्षत्रियों ने विचार किया कि आज हमारे पास धन बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पास धन था तो हमने खूब दान किया। ब्राह्मणों के पास देखिए कितना धन है, हमारे द्वारा दिया गया दान ही तो इनके पास है। आज हमारे पास धन की कमी हो गई है, चलो इन्हीं से कुछ मांग लेते हैं। तो है वंशी क्षत्रिय ब्राह्मणों के पास गए, महाराज हमको थोड़ा धन की आवश्यकता है। कुछ ब्राह्मणों ने कह दिया हमारे पास तो है ही नहीं। कुछ ब्राह्मणों ने कह दिया शास्त्र अनुमति नहीं देता, आपने जो दिया है वापस अगर आप ले लेंगे तो आपको पाप लगेगा, इसलिए हम दे नहीं सकते। क्षत्रियों ने बड़ा विचार किया, क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। ब्राह्मणों ने अपना धन जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया कि सामने दिखेगा तो क्षत्रिय मांग लेंगे, इसलिए जमीन में गाड़ दो। तो क्षत्रियों को पता चल गया, तो कुछ क्षत्रिय आए, आकर के उन्होंने भगाया ब्राह्मण को और कहा कि खोदो। खुदाई किया तो वहां से धन निकल गया। पूछने पे कह रहे थे हमारे पास धन नहीं है, खुदाई करने पे निकल गया। दूसरी जगह ऐसे ही किया, वहां पे निकलने लगा। तीसरी जगह किया, वहां पे निकलने लगा। इससे झगड़ा हो गया दोनों का, बहुत बड़ी रार हुई। तो केवल जल से नहीं होगा, जल के साथ साथ सत्संग करने की आवश्यकता है। पानी से बाहरी मैल धुल जाता है, आंतरमल के लिए सत्संग रूपी साबुन की जरूरत है। पानी के साथ साथ तीर्थ का जल और सत्संग रूपी साबुन दोनों को मिला करके अगर प्रयोग में लाया जाए तो मन जो है शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जन्मेजय के मन में वंशानुचरित सुनने का मन हुआ। उन्होंने कहा महाराज सुनते हैं कि सूर्यवंश बड़ा धार्मिक था, सूर्यवंश के बारे में हमको कुछ बताइए। व्यास जी ने कहा वो भी सुन लीजिए। सूर्यवंश महान वंश है, और महान क्यों है? इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा राज्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके जो राजा थे गौ गंगा गुरु के भक्त थे। इनके जो सूर्यवंशी राजा थे वो सत्यवादी थे, इसलिए इनका महात्म्य बहुत बढ़ा हुआ है। जब किसी वंश के वर्णन का प्रसंग आता है तो सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन होता है। ये जो सृष्टि का क्रम है उसमें यह है कि भगवान नारायण सबसे पहले शेष संज्ञक हैं, उनका विनाश नहीं होता है प्रलय में, वो तो रहते ही हैं। इसीलिए शेष शैया पर जो उनको सोया हुआ कहा जाता है, शेष शैया का मतलब है वही शेष रहते हैं। माने जब प्रलय आता है तो सब कुछ प्रलय के समुद्र में लीन हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता, लेकिन वही एक शेष रहते हैं, इसलिए उनका नाम शेष है। बचे रहते हैं तो वो बचे हैं। और फिर जब सृष्टि का अवसर आता है तो धीरे से उनकी नाभि से कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं ब्रह्मा से मरीचि हुए,
उन्हीं मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान हुए, और विवस्वान के जो पुत्र हैं उन्हीं का नाम है वैवस्वत, जो मनु के रूप में विख्यात हुए। ये जो मनु है, इन्हीं का जो वंश है वही सूर्य वंश कहलाता है। इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। ये जो मनु हैं, इनके 10 पुत्र हुए थे। उनमें से एक प्रशद्र नाम का पुत्र था। इक्ष्वाकु का तो वंश सब कहते ही हैं। प्रशद्र के बारे में हम बताना चाहेंगे, इसलिए बताना चाहेंगे कि गौ माता का प्रसंग अपने देश में चल रहा है। गाय की क्या महिमा है। कई लोग लेख लिखने लगे बीच में कि हिंदुओं के यहाँ तो पहले से गाय खाई जाती थी। ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ वेदों में सैकड़ों बार गाय को अग्न्या कहा गया कि मारी नहीं जा सकती, और पुराणों में भी इसी तरह के उपाख्यान आए हैं। आप समझिए कि मनु के पुत्र जो पृथ्वी के बड़े राजा थे, एकमात्र राजा, उन मनु का एक पुत्र था, उसका नाम था प्रशद्र। गुरु वशिष्ठ ने उसको गाय की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था कि तुम्हारा काम यही है, तुम गौ रक्षा करो। प्रशद्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्याम वीरासन व्रतः। वो जो प्रशद्र नाम का पुत्र था, मनु का, राजा का पुत्र था, लेकिन गुरुजी ने कहा तुम गाय की रक्षा में नियुक्त किए जाते हो, तो गौ रक्षा करने लगा। दिन भर गाय को रखाता था, यहाँ तक कि रात को भी सोता नहीं था। वीरासन में बैठ करके धनुष बाण लेके हर समय सन्नद्ध रहता था कि पता नहीं किस समय गाय पे कोई आक्रमण कर दे, इसलिए गौ रक्षा के लिए मैं तत्पर रहूं। ये सूर्य वंश का चरित्र इसीलिए नहीं हर व्यासपीठ से कहा जा रहा है, उनका योगदान है। गौ रक्षा करता था। कहते हैं संयोग कई बन जाते हैं। एक रात जब बहुत अंधेरा छाया हुआ था, अमावस्या की रात्रि थी, हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बड़ा विपरीत अवसर था। प्रशद्र वीरासन में बैठ करके धनुष बाण हाथ में लेके तलवार बगल में रख के बैठा था। जरूरत पड़ी तो गौ रक्षा के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसी समय में एक बाघ गायों के बीच में घुस आया। गायों ने अंधेरे में अनुभव किया, वो तो सूंघ के जान जाती, अनुभव किया कि कोई हिंसक पशु आ गया है, तो वो रवाने लगी। गायों का रवाना सुन करके प्रशद्र ने समझ लिया कि गायों के ऊपर कोई संकट है। तो जिधर से शब्द आ रहा था, आंखों से तो दिखाई दे नहीं रहा था, जिधर से शब्द आ रहा था उधर ही दौड़ा और जा करके अंधेरे में ही अंदाजा लगाया कि कौन आक्रमणकारी है, और अंधेरे में ही तलवार चला दिया, ये सोच करके कि आक्रमणकारी मारा गया। और कुछ कट भी गया। उसने सोचा कि जो बाघ आया था गायों को खाने के लिए, उसका सिर मैंने काट दिया है। तो लौट करके आया और इधर हलचल होने से वो बाघ भी भाग गया। सवेरा हो गया। सवेरा होने पर जिस जगह पर उसने तलवार चलाई थी, उस जगह पे उठ के गया। देखता क्या है कि उल्टा हो गया। रात को जो तलवार चलाई थी उसने समझा कि बाघ का सिर कटा, असल में बाघ का नहीं, वो एक गाय का ही सिर कट गया था। खड्गमादाय तरसा प्रलीनो डुगणे निशि अजानन अहनद बभ्रोह शिरस शार्दूल शंकया। अब क्या करे। बड़ी मन में ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या कर दिया। जिस गाय की रक्षा के लिए मैं इतना परिश्रम के साथ तत्पर रहता था, उसी गाय का वध मैंने अपने हाथों से कर दिया। अब क्या करूं। गुरु महाराज के पास चल करके प्रायश्चित्त पूछता हूं। तो वशिष्ठ ऋषि के पास गया, गुरुजी बहुत गलती हो गई, ऐसी ऐसी घटना रात को घट गई, मेरे लिए क्या प्रायश्चित्त है। तो गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी अगर
आज वाले गुरु होते तो राजा के अनुसार ही फैसला कर देते। आज के गुरु जो हैं वो संतोष के पिता के जैसे हैं। संतोष के पिता की कहानी यह है कि एक पंडित जी थे, गुरु जी, उनको गुरु जी कहा जाता था। तो गुरु जी सब लोगों को धर्म बताते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनका एक बेटा था जिसका नाम संतोष था, गली मोहल्ले के 5-7-10 लड़कों के साथ खेल रहा था मैदान में जाकर। और खेलते खेलते अचानक उन लोगों ने एक गेंद फेंकी तेजी से, और वहीं पर एक गधा चल रहा था, उसके मर्म स्थान में वो गेंद जा करके लग गई और वो गधा गिरा और गिर करके छटपटा करके मर गया। सारे लड़के इकट्ठा हो गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, और देखा तो थोड़ी देर में गधा शांत हो गया। अब कहने लगे अरे ये तो गधा मर गया, गधे को मारने का तो हम लोगों को पाप लगेगा, हम लोगों को इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहा प्रायश्चित कैसे करें, गुरुजी से पूछो। तो गुरुजी के पास गए, बोले भाई गुरुजी हम लोगों से एक पाप हो गया। और वो जो संतोष नाम का गुरुजी का लड़का था वो पीछे छिप गया, क्योंकि उसका भी इसमें हाथ था। वो सोचा कि पिताजी डांटे ना। दूसरे लड़के आए, पूछने लगे गुरुजी गधा हमसे ऐसे ऐसे मर गया, अब हम क्या करें। बोले ये तो बड़ा पाप हो गया। कहा गुरुजी गाय के मारने का तो पाप सुना था, गधे के मारने गाय से भी ज्यादा पाप है, बहुत बड़ा पाप तुम लोगों से हो गया। अब तुम लोग एक सोने का गधा बना के उसका दान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ और ये करो। कहा ठीक है, हम लोग जो सब लोग मिल के करना है कि अकेले अकेले। कहा सब लोग मिल करके चंदा कर लो। कहा तो ठीक है गुरुजी, तो इतना का खर्चा है, इसमें से इतना आप भी दे दीजिए। बोले हम क्यों दें। कहा आपका बेटा संतोष भी तो हम लोगों के साथ था। कहा अच्छा हमारा बेटा भी था क्या। कहा हाँ जी वो भी खेल रहा था, और असल में गेंद जो फेंकी थी उसी ने फेंकी थी। तो पंडित जी ने कहा रुको हम पहले शास्त्र देख के बताएंगे, ऐसे नहीं बताते। तो पोथी निकाली, पोथी निकाल के पलटा और कहा कि ये देखो पोथी कह रही है कि 4-5 लड़का एक संतोष, और खेलने में गधा मरा, काहे का दोष। शास्त्र ही बदल गया। तो ऐसे भी गुरु हैं जो अगर अपनी गर्दन फंस रही हो तो शास्त्र बदल दिया करते हैं। राजा का बेटा सामने आकर के खड़ा है वशिष्ठ ऋषि के पास, कह रहा है मुझसे भूल से गलती हुई है। गुरुजी अगर राजा का लिहाज करके धर्मशास्त्र बताते होते तो कह देते भाई भूल है, तुमने तो रक्षा की भावना से मारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये आपके गुरुओं की मर्यादा समझ लीजिए। आप हिंदू सनातनी धार्मिक लोग, आपके गुरु जो है वो जो सही होता है वो बोलने चाहिए। ठकुर सुहाती बोलने वाला गुरु नहीं हो सकता। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर सचिव वैद्य और गुरु जिनके जिनके ये हैं उनको भय खा करके प्रिय बोलेंगे कि इनको बुरा न लग जाए, इसलिए हम इनको जो अच्छा लगे वही बोलेंगे, इससे जो है नाश होता है। इसलिए जो सही है वो बोलना चाहिए। और ये बात वशिष्ठ ऋषि ने सिद्ध करके दिखा दी। वही वशिष्ठ हम लोगों की परंपरा के गुरु हैं। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, नारायण के बाद पद्म भव फिर वशिष्ठ, ये शंकराचार्य परंपरा में गुरु हैं। उन्हीं वशिष्ठ जी ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया। कहा ये तुमने ठीक नहीं किया। चाहे भूल से हुआ चाहे चूक से हुआ, गायों के बीच में तुम तलवार भांज रहे हो। कोई सामान्य मूर्ख होता तो हम माफ कर देते। राजा के लड़के हो, पढ़े लिखे हो, हमारे शिष्य हो, अंधेरा है और गायों के बीच में तुम तलवार घुमा रहे हो। कभी विचार नहीं किया कि इससे गाय कट सकती है।
अब आकर के कह रहे हो कि भूल हो गई। अरे जिस समय घुमा रहे थे उसी समय सोच लेना चाहिए था कि कहीं गाय ना कट जाए, इसलिए मैं संभाल के। आपने वो नहीं किया। तम सशाप कुलाचार्य कृतागस मकामतः नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वम कर्मणा भविता मुना। अरे प्रशद्र, तूने जो कार्य किया है ये कार्य तेरे अनुरूप नहीं है, इसलिए आज से तू क्षत्रिय नहीं, आज से तू शूद्र हो गया। अब क्षत्रिय से खारिज कर दिया। क्षत्रिय से खारिज करने का मतलब अब वो मनु का पुत्र नहीं कहलाएगा, और मनु का पुत्र होने के कारण जो राज्य उसको भविष्य में मिलने वाला है उत्तराधिकार, अब वो भी उसको नहीं मिलेगा। माने उसको राज्य से वंचित कर दिया और देश निकाला दे दिया गया। वो बेचारा प्रशद्र राज्य से निकल करके जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के घूमता रहा। एक दिन उसने देखा कि जंगल में आग लग गई है, दावाग्नि। गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो लकड़ी जो है, जंगल के वृक्ष आपस में घिसते हैं। कहीं सूखी लकड़ी, अगर सूखी लकड़ी से घिसने लग गई हवा में तो धीरे धीरे गर्म होकर के अरणि मंथन की तरह से वहीं आग उत्पन्न हो जाती है, और वो आग बढ़ करके पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। एक दिन प्रशद्र ने देखा कि आग लग गई है जंगल में, धू धू करके जंगल जल रहा है। उसने सोचा अब मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसी दावाग्नि में प्रवेश कर गया और अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर। कठोर निर्णय दिया गया वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। क्यों? क्योंकि गाय की हत्या की थी। गौ हत्या कोई सामान्य पाप नहीं है बंधु। इसलिए गौ हत्या जो ये हो रही है अपने देश में, 80-90 करोड़ हिंदू बैठे हैं, आनंद से बैठे हैं। क्या है हिंदुत्व आपका? जिस गाय की हत्या के लिए आपके गुरुओं ने आपके राजा के लड़के को इतना बड़ा दंड दे दिया, आज कहाँ है वशिष्ठ के लोग? कहाँ है वो गुरु परंपरा? और कहाँ है वो शिष्य परंपरा जो गुरु के ऐसे आदेशों को मान करके तदनुसार उसका पालन भी करती है? बहुत गिरावट अपने हिंदू समाज में आती चली जा रही है। इस गिरावट को दूर करना होगा और फिर से गौ रक्षा के लिए अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। हमारा जो खोया हुआ अतीत का गौरव वो तब प्राप्त होगा जब फिर से एक बार हम अपनी गौ माता की रक्षा करने में पूरे देश में समर्थ हो जाएंगे। और इसीलिए ये अभियान चल रहा है। बंधुओं, ये जो सूर्य वंश है, इसमें एक से एक गौ भक्त, गंगा भक्त, गुरु भक्त राजा हुए हैं। लेकिन उनकी चर्चा करने के लिए समय भी तो चाहिए, और समय खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आज भले समय पूरा हो गया, लेकिन अभी 4 दिन, 4 ना, 3 दिन, अभी और 3 दिन बाकी है। आज का दिन लेके 4 था, आज का पूरा हुए, इसलिए अभी 3 दिन है। अपने लोग फिर से और चर्चा करेंगे। ये जो हमारा इतिहास है, इसको जब हम ठीक से सुनते समझते हैं तो इससे हमारे हृदय में अपने पुराना गौरव जागृत हो जाता है। और जैसे जैसे वो जागृत होगा वैसे वैसे फिर से हम लोग उत्तमता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। 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 शिव शिव शंभो हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। कष्ट औषधि तुम्हारे पास है, कष्ट औषधि तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मांग ले, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। तुमसे क्या यही सोचो मैया, मांगो तुमसे क्या यही सोचो मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया, ओ मांगो तुमसे क्या यही सोचो मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तुझे है सारे संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे नाम, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नाम, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास आज गाए तेरी आरती, मैं बसा के तेरी